तो सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए और जो विधायक है, जो एमएलएज़ है, वो चुनकर जब अब सामने आने लगे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि यंगेस्ट एमएलए, अगर हम जो 90 एमएलएज़ की बात करें तो उनमें से सबसे कम उम्र वाली एमएलए जो है शगुन परिहार जी इस वक्त हमारे साथ है। पढ़े लिखे नौजवान अब सियासत में धीरे धीरे आने लगे हैं। जम्मू कश्मीर में जो पढ़े लिखे नौजवान आखिर सरकारी नौकरियों की तरफ जाते थे, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते थे, लेकिन अब जो है नौजवान सियासत की तरफ भी आने लगा है। शगुन परिहार से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। सबसे कम उम्र वाले एमएलए आप बने हैं, जो नौजवान हैं, क्या नौजवानों की आवाज़ जो है अब आप उठाएंगे और नौजवान आपसे उम्मीद रखेंगे, क्योंकि आप खुद एक नौजवान हैं? जी बिल्कुल, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नौजवानों की आवाज़ हम क्यों नहीं उठाएंगे। जो हमारा नौजवान है, अगर हम उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं, एम्प्लॉयमेंट दें, बाकी शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे लाएं, खेलो इंडिया के तहत हम उनको आगे लाएं, हर फील्ड में आगे लाएं, तो पहले जो हमारे नौजवान पत्थरबाजी में इन्वॉल्व होते थे वो नहीं होंगे। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो गरीब आवाम हैं। इनकी गरीबी का जो है वो कुछ सियासतदानों ने फ़ायदा उठाया है, उस गरीबी का इनको शिकार बनाया है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम अपना शिक्षा का क्षेत्र मजबूत करें, हम अपने विकास की धाराएं आगे लेके आएँ, हम सड़कें बनाएं, हम डेवलपमेंट को लेके काम करें, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट अप हो जाएगा और हमारे नौजवान जो हैं वो रोज़गार की तरफ बढ़ेंगे। और जैसे कि आज आप देख रहे होंगे ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे थे, पहले कुछ टाइम में पत्थरबाजी में इन्वॉल्व हो रहे थे, तो हमारे गरीब लोगों की, वो कहते हैं ना, गरीबी का फ़ायदा उठाया जा रहा था। तो हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि हमारा जो है किश्तवाड़ जो है, जम्मू कश्मीर जो है वो विकास की ओर चले। नौजवान आप हैं, लेकिन इससे कबल हमने देखा कि मैक्सिमम नौजवान जो है वो गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर करते थे, सियासत की तरफ ज़्यादा नहीं आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो सामने आ रहे हैं और लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। अगर मतलब देखिए, अगर पढ़े लिखे लोग सामने आएंगे तो उन्हें पता होगा कि बच्चे किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई को लेके, जॉब्स को लेके, तो वो हर एक स्ट्रगल से वो वाकिफ़ होंगे और उन्हें पता होगा कि आगे जो है वो सिस्टम जो है हमारे एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करनी है, हमारे लोगों को कैसे सेटिस्फाई करना है, नौजवानों को जो है कैसे बूस्ट करना है। तो वो सारी चीज़ों की नॉलेज जो है यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ यंगस्टर्स ही सब चीज़ें चला सकते हैं। हमारे जितने भी बुज़ुर्ग कार्यकर्ता हैं, सभी नेता हैं, हर एक का एक्सपीरियंस जो है वो एक वास्ट लेवल पे है। तो हर एक जो है, अगर हम लोग संगठित होकर चलेंगे तभी जाके हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो एक अच्छे लेवल पे हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर पाएंगे। देखिए, शगुन अगर सियासत में नहीं आती तो एम क्या था? जी, अब तो आ गई हूँ, अब तो यही एम है। तो अब पहले के एम आप छोड़ दीजिए, अब इसी को लेके आगे बढ़ना है और हमने जनता के लिए काम करना है। और पहले भी हमारी यही सोच थी कि हम लोगों के लेके काम करें, उनको जितना हो सके गरीब आवाम के चेहरे पे खुशी ला पाएँ। तो आज भी मेरा यही है कि मैं गरीब आवाम के चेहरे पे खुशी ला पाऊँ, बस मेरा इतना ही कर्म है और मैं यही करना चाहती हूँ। कैंपेन के दौरान एक लड़की का दिन रात जो है वो मेहनत करना, गांव-गांव जाना, इलाकों में दिन रात पैदल चलना और वो टेरेन टफ एरियाज़ में जाना, कभी ये सोचा कि मैं किस दलदल में फंस गई? जी, ऐसा तो नहीं सोचा। लोग ना बहुत प्यार दे रहे थे, शायद जो चीज़ें कैमरे पे नहीं दिखी उससे बहुत ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया। मतलब लोग मेरे हाथ पकड़ रहे थे, हाथ पे किस कर रहे थे, माथे पे कभी कहते थे वही मरे यही, वही लगे यही। मतलब वो प्यार ही था जो मुझे चला पा रहा था। शायद इससे पहले शगुन परिहार मैं कह दूं कि पूरे परेड ग्राउंड का चक्कर भी नहीं मैंने कभी पूरा लगाया होगा। लेकिन अगर मैं इस टेनवर में चल पाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ माता रानी का आशीर्वाद और लोगों का जो प्यार था, शायद इसी वजह से चल पाई। क्या वो लोगों का प्यार, उन बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, वो याद रखा जाएगा? क्या उनके काम जो है वो प्रायोरिटी पे होंगे? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि मैंने जो 5 साल अपने पापा के बिना गुजारे हैं रो रो के, तो मुझे हर एक दुख का ना वो एहसास है अंदर से। तो मैं बिल्कुल, कहते हैं ना, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी लोगों के लिए काम करने के लिए। एक माँ बाप जो अगर मतलब साथ होते हैं तो फिर बच्चा कामयाबी हासिल करता है। कितनी खुशी हुई उस वक्त जब जश्न लोग मना रहे थे कि शगुन जीत गई, तब वो आपके साथ नहीं थे, आपके वालिद साहब, तो कैसा तब महसूस किया? उनकी कमी तो मतलब हर घड़ी ही महसूस होती है। तो शायद उन्हीं का आशीर्वाद था जो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, नहीं तो शगुन परिहार तो कुछ भी नहीं है।
तो ये लोगों का आशीर्वाद और प्यार जो मुझे मिला है, ये शायद सभी शहीदों के वजह से ही मुझे मिला है। नहीं तो इतना प्यार और एक महीना ही हुआ ना मुझे पॉलिटिक्स में, लेकिन जनता ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब मेरे पापा का और छोटे पापा का आशीर्वाद है, और सभी शहीदों का शायद आशीर्वाद है, क्योंकि सब कह रहे हैं ये शहीदों का प्रतीक है, तो शायद सभी शहीदों का आशीर्वाद है, तभी शगुन परिहार चल पा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट पे अक्सर बात हो रही है। तमाम पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा। किसी ने कहा हम 1 लाख नौकरियां देंगे, किसी ने कहा हम चाहे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर जॉब के मौके फ़राहम करेंगे, नौजवानों को हम एकोमोडेट करेंगे। लेकिन एजुकेटेड यूथ की अगर हम बात करें तो 2017-18 से तकरीबन हज़ारों की तादाद में प्रोफेशनल डिग्रियां लेकर यहाँ नौजवान चाहे बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, एमफिल पीएचडी करते हैं, लेकिन जो वैकेंसीज़ है वो नहीं आ रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा नौजवानों को ऑब्ज़र्व करता था, तो उसी में टीचर की वैकेंसियाँ नहीं आती है। डिस्ट्रिक्ट कैडर पर जब वैकेंसियाँ निकलती थी तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों को मौका मिलता था। जी, पिछली कुछ सरकारों ने ऐसे काम किए हैं कि उनको कहते हैं ना, ओवरकम करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा नौजवानों के रोज़गार को लेके काम किया है, और आगे भी जो है हम जितना ज़्यादा हो सके हमारे नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। और हर फील्ड में, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ प्रोजेक्ट मतलब ठीक है प्रोजेक्ट हैं, लेकिन और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें हमारे वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। और अब मैं ये भी कह दूँ कि 370 को शायद इसीलिए तोड़ा गया है क्योंकि बाहर से इंडस्ट्रीज़ यहाँ आएंगी, यहाँ के पे लोगों को रोज़गार भी उस वजह से मिलेगा। तो अगर कुछ लोग कहते हैं कि 370 को वापस लाएंगे तो बाहर की इंडस्ट्रीज़ यहाँ नहीं आ पाएंगी, मतलब वो हमारे लोगों को गरीब ही रखना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं चाहती। वो चाहती है जम्मू कश्मीर को हमेशा आगे बढ़ाना, और शायद इसीलिए जो है वो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम सड़कों की बात करते हैं, हम ब्रिजेज़ की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं। आपकी पार्टी को जम्मू कश्मीर के अवाम ने मतलब पूर्ण बहुमत नहीं दी है, मैंडेट मुकम्मल नहीं दिया है, तो अपोजिशन में रहकर किस तरह से लोगों की आवाज़ उठाएंगे? जी, जिस तरह से अगर हम लोग सरकार में होते, जिस तरह से हम लोग उस टाइम पे काम करते थे, उससे ज़्यादा अच्छे लेवल पे जो है हम इस टाइम पे भी लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पहले भी एक लंबे अरसे तक अपोजिशन में रही है, और उस अपोजिशन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए काम किया है। तो आज भी जो है हम जनता के लिए, मतलब कहते हैं ना, मतलब पूरे अच्छे लेवल पे अच्छी रिप्रेजेंटेशन के साथ जो है जनता के लिए काम करेंगे। उसके लिए एक मन होना, किसी के लिए काम करने के लिए ना एक मन होना चाहिए, एक शिद्दत होनी चाहिए। उसके लिए अपोजिशन या सत्ता इस सब से कोई मतलब नहीं रखता। अगर आपके मन में सच्ची निष्ठा है, आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, आप कर पाएंगे। जी, धन्यवाद। तो हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शगुन परिहार जी का मानना है कि पूरी एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये चलेंगी और आवाम का काम, अपने इलाके का काम करेंगी, तो नौजवानों के लिए आवाज़ भी उठाएंगी। फ़िलहाल अर्ली टाइम्स के लिए सोहेल जावेद के साथ आप देखते रहे मज़ीद अपडेट्स। मुझे दीजिए इजाज़त।